हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम क्वेश्चन करेंगे केवीएस, डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी 2023 फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 96 टू 100। ठीक है, तो लास्ट इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 91 से 95। तो आज की वीडियो में फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, सो यू गेट मोर प्रैक्टिस फॉर दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, तो इससे हमको क्या लगता है, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें हमको फिगर दिया है, द फिगर ब्लो शो पोजिशन ऑफ शो द पोजिशन ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, ये जो दिया है इसने, अटैच्ड विद द आइडेंटिकल स्प्रिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइडेंटिकल स्प्रिंग लोडेड विद द डिफरेंस मास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग के लिए क्या होता है, हमने एक लॉ पढ़ रखा है, हुक्स लॉ। यहाँ हमारे पास क्या होता था, वो एफ इक्वल टू क्या होता था, माइनस के एक्स होता था, है ना। ये हमने जनरली पढ़ रखा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जनरली ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने। जो यहाँ एफ इक्वल टू क्या होता था, माइनस के एक्स। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, किसी स्प्रिंग में अगर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो जो फोर्स होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो ये फोर्स होता है ये कहाँ की ओर होता है, इट फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिकल, अगर स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो इन सब का जो के होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि के किस में डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर सारे ही स्प्रिंग एक ही मटेरियल के होंगे तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के भी सेम होगा। क्लियर। तो अब देखो, अगर हम इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो देखो, ये मास 20, ये मास 20 हो रहा है, 10 हो रहा है। और तो देखो मास डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ 20 है और ये 10 है। ठीक हो गया। और जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ 60 है, 40 है और यहाँ 30 है। तो इस तरीके से ये भी क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो हम के को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, के को हम दोनों स्प्रिंग के लिए लिखेंगे, वहाँ से हम डेल्टा चेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा चेंज इन फोर्स अपॉन क्या आ जाएगा, चेंज इन ये डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों स्प्रिंग के लिए इस फॉर्मूले को हम रखेंगे, क्योंकि दोनों का के तो सेम होगा। तो दोनों का अगर के सेम होगा तो दोनों स्प्रिंग का के सेम होने से क्या होगा, डेल्टा एफ में जो और ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है ना, ये जो होगा फर्स्ट टू स्प्रिंग का होगा। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, 1। और यही किसका होगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल होगा, 2। तो देखो, मैं इन दोनों को 1 बोल रहा हूँ और इन दोनों को 2 बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन फोर्स और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को दोनों के लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले में देखो, फोर्स फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम जी, हम वेट के इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट का जो मास है हमने चेंज लेना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ क्या होगा बताओ, 20, और दूसरे का मास कितना है, 10, और ये m हो गया है, और g, ये आ गया mg, आ गया वेट। और पोजीशन यहाँ कितना है, 60 सेंटीमीटर, ये कितना है, 60। और उधर कितना हो रहा है, -40, और इंटू 10⁻⁻² -2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमको गिवन है। सिमिलरली इन दोनों स्प्रिंग के लिए लिखो, यहाँ जो मास होगा वो कितना होगा, 10, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इंटू जी, अपॉन इधर 40 माइनस 30 इंटू 10⁻⁻² -2। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, सेम रहेगा। तो देखो, अब इसे सॉल्व करना है। देखो क्या होगा, जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा। ये 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा। 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 से ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस ये 10 हो जाएगा।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो 10, ठीक है। तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10, ये हो जाएगा 10, ये 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 माइनस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस टेन इक्वल टू -2x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10/2। तो देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा। तो जनरली जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी KVS 2022 में आया हुआ है, फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है बस ये, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते चले जाओ, डेफिनेटली करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान से सीखनी, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, a person applies a force to move a 20 kg object, एक पर्सन को 20 kg का ऑब्जेक्ट, 20 ग्राम है, इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम पोजिशन ए टू बी। इसको क्या करना है, एक पर्सन को यहाँ से ए टू बी मूव कराना है, इसको ए टू बी मूव कराना है इसको इस तरीके से, 20 ग्राम ऑब्जेक्ट को ए टू बी अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, हमको इसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 50 मीटर दे रखी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पर्सन। सिंपल सी बात है, वर्क डन का ही दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पहला जो फर्स्ट है वर्क डन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क डन के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, दो या तीसरा क्वेश्चन है वर्क डन का। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर करने से ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको ए से अगर जब हम बी तक ले जाएंगे तो डेफिनेटली जो इसका जो वेट होगा वो तो क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड ही लग रहा होगा। तो वेट डाउनवर्ड होगा और हम इसे अपवर्ड ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, एफ एस इनके बीच में कॉस कितना होगा, फिर से 180 हो जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो एम जी हो जाएगा, एम जी एस कितना हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा, कॉस 180 कितना होता है, -1 हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू क्या हो जाएगा, एस। और एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो, आर और क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो डेफिनेटली ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो माइनस एम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक। सबकी वैल्यू को रखो, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो माइनस मास 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है, इंटू जी को 10 ले लेना है बोलता है, इंटू 2 इंटू आर कितना गिवन है हमको, 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। तो एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10, 5 और 10, और 10 टू 20, तो इक्वल टू आ जाएगा -20 जूल। वर्क डन क्या आ रहा है, -20 जूल आ रहा है, ठीक है। तो अब माइनस में तो ऐसा कोई आंसर है नहीं यहाँ, तो हम इसका क्या ले लेंगे, डायरेक्शन को हटा दो, मैग्नीट्यूड लोगे तो 20 जूल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे माइनस नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है सिर्फ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा वो 20, क्या हो जाएगा, 20 जूल भी बोल सकते हो और इसको न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्लियर हो गया। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बेसिक्स, ठीक। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98, अ पार्टिकल इज मूविंग एक्स वाई प्लेन, ठीक है, 2D मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन, फोर्स हमको गिवन है यहाँ, हेयर आई जे के एक्स और वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, द पार्टिकल फर्स्ट टेकन फ्रॉम ओरिजिन, देखो फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ए, सबसे पहले पार्टिकल क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट में गया। तो देखो इसका हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि किस तरीके से ये कहानी चल रही है। सपोज़ दैट ये ओरिजिन 0,0 हो गया, सपोज़ दैट ये 5 हो गया यहाँ, और ये 5 हो गया इधर, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया इसका, वाई एक्सिस हो गया, ठीक। तो सबसे जो फर्स्ट जो पार्टिकल है ओरिजिन से कहाँ गया, यहाँ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, ठीक है।
और देन पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब यहाँ कहीं चले गया है ये, पैरेलल टू एक्स, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ एक्स में भी 5 चला और वाई में भी 5 चला, कहाँ चले गया ये 5,5 में चले गया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन क्या होगा, हमेशा याद रखो कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी अगर हम वर्क डन क्या होता है, कि ये जो वर्क डन है, ठीक है, ये जो वर्क डन होता है ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होगा तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं, ये क्या होगा हमारे पास, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, वर्क डन इज स्टेट फंक्शन, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन 0,0 है और ये इसकी फाइनल पोजीशन 5,5 है। ठीक है, तो और ये वर्क कैसा है, कांस्टेंट तो है नहीं। अगर वर्क कांस्टेंट नहीं है तो मैं एफ इक्वल वर्क इक्वल टू ये फार्मूला पर तो मैं बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। ये फार्मूला तभी होगा जब फोर्स कांस्टेंट होता था। तो यहाँ जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है, तो मैं वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी एस तो नहीं लगा सकता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, अगर फोर्स वेरिएबल होता था तो जो हमारे पास करने का जो मेथड है, हम क्या करते थे, पहले थोड़ा सा वर्क डन निकालते थे फिर इंटीग्रेट करते थे, दैट मीन्स वी टेक ऑफ हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, एफ डॉट डी आर होगा। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स को हम देखो, फोर्स को हम एज इट इज लिख देते हैं, -7 को हम पूरे से बाहर निकाल देते हैं और ये इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं क्या, 3y i कैप प्लस 7j कैप, ये हो गया फोर्स। और डी आर तुम्हें पता है, डी आर कितना हुआ, dx i कैप प्लस dy ये जे कैप। ठीक, ये बहुत अच्छे से पता है डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डी आर करोगे तो डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप आ जाएगा। अब इसका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7 तो एज इट इज़ रहने दो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3y और ये आ जाएगा dx और प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ठीक है, और आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये कहानी आ जाएगी और इसका ये जो इसका इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है तुमको, -7 को बाहर रखो और इसको हम पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। मैंने बोला था कि वर्क डन क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इसको 0,0 से 5,5 फाइनल पोजीशन यहाँ तक का हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, 0,0 से 5,5, ये कितना आ जाएगा, 3y dx प्लस 7 dy ऐसे। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 और ये जो 3y है ये तो कांस्टेंट आ जाएगा और हम इसका, अब देखो 3y और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, dx का कितना होगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस 7 × y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम इसके पीछे ये लिमिट रख देते हैं 0,0 से 5,5। एक बार अपर लिमिट रखो एक्स वाई की जगह 5,5 और एक बार 0 रखो लोअर लिमिट की जगह 5,5। तो ये कितना आ जाएगा, -7 तो एज इट इज़ रहने दो, ये 3 × वाई अपर लिमिट रख रहा हूँ मैं पहले, तो 5 आ जाएगा और इंटू एक्स भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, +7 × वाई की जगह फिर से 5 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में तो सभी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, तो लोअर लिमिट 0,0 रखोगे तो सभी जीरो आ जाएगा। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 75, 75 प्लस 35 और बाहर से क्या है, -7 भी है, 11 इंटू -7, तो 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,
न्यूटन और मीटर। ये क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -770 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। देखो माइनस माइनस, हाँ, -770 इस तरीके की क्वेश्चन है। याद रखना है कि जो यहाँ स्टेट फंक्शन होने के लिए एफ इक्वल टू -kx वाला हो गया और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हो गया कि जब 4 से होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो -21y करके इस तरीके से आएगा। जो स्टेट फंक्शन इसीलिए कह रहा हूँ कि एस एच एम वाला जैसा बन जाएगा, एफ इक्वल टू -kx -21y इस तरीके से बन जाएगा। तो माइनस तो इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक इसे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। बिकॉज वर्क डन इज स्टेट फंक्शन, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी आर द स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक का मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं KVS 2023 के, उसमें वर्क डन के मुझे लग रहा है कि तीसरा क्वेश्चन होगा। तो वर्क डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय कांस्टेंट और वर्क डन एज अ क्या वेरिएबल फोर्स, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ते हैं। अ मोटर डिलीवर सम मिनिमम पावर ऑफ 28 किलोवाट। ठीक है, पावर हमको गिवन है, पावर हमको गिवन है। टू अ लिफ्ट, हमको क्या करना है, टू अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। एक लिफ्ट है अपवर्ड मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड के साथ। और इसमें क्या है, जो फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्स है वो 2000 न्यूटन का दिया है। इफ मास ऑफ द एम्प्टी कैबिन इज 8000 kg, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी लिफ्ट टू कैरी अपवर्ड। कह रहा है कि हमको लिफ्ट में कितना लोड रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव कर सके। क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, कोई एक ये लिफ्ट है और ये जो लिफ्ट है कैसे मूव कर रही है, ये मूव कर रही है अपवर्ड कर रही है विथ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से। अब सबसे फर्स्ट अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो सबसे पहले तो इसमें एक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट लगेगा मोशन की, ये गिवन है 2000 न्यूटन लग रहा है। दूसरा क्या लग रहा होगा बताओ, इस लिफ्ट का वेट भी तो लग रहा होगा mg। ठीक, क्लियर हो गया। अब एम्प्टी वेट, ये तो वेट एम्प्टी का है, mg होगा। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोड। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कितना हमको इसमें लोड रखना पड़ेगा। सपोज दैट ये लोड हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है, ये ये हमने क्या रख दिया, लोड रख दिया, और इसका मास कितना हो गया, एम डैश हो गया। तो इन जो हम ये लोड रख रहे हैं इसका भी तो क्या होगा, एम डैश, ये मास तो होगा। तो हमको यही एम डैश हमको फाइंड आउट करना है कि कितना एम डैश हम रखेंगे लिफ्ट कैन फॉर अपवर्ड के लिए, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको पावर फाइंड आउट करनी है। तो हमको एक बहुत बेहतरीन रिलेशन पता होना चाहिए कि पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो जो पावर इक्वल टू होता है वो फोर्स और वेलोसिटी होती है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो पावर हमको गिवन है इसमें कितना, 28 किलो वाट को वाट में बदल लोगे इस तरीके से। और टोटल फोर्स से देखो, टोटल फोर्स से कितना है, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स इसमें एक क्या लग, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक वेट ऑफ लिफ्ट लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, इन लोड का ये लग रहा है, और इनटू हम कर देंगे वेलोसिटी। बस यहाँ से हम इस एम डैश को फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो कैलकुलेशन है, मेन तो समझना था इसमें। ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और मास ऑफ कितना दिया है, 800 दिया है, 800 इंटू G10 हो जाएगा, और एम डैश इंटू ये आ जाएगा 10, और इंटू वेलोसिटी कितनी है दे रखी है, ये आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, और 2000 यहाँ से 8000, ये 8000 आ जाएगा, 8000 और 2000 ये आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, एम डैश जी हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 14,000 माइनस 10,000,
14,000 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डैश जी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14 में से कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 4,000 बाई 10 कर दो इक्वल टू एम डैश जी आ जाएगा। तो यहाँ से एम डैश कितना आ जाएगा बताओ, ये 400 kg आ जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या आ रही है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये भी एक तरीके से पावर वर्क डन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम कितना इसमें ये रखें कि इसके अपवर्ड मोशन के लिए तो कितना मास हमको लिफ्ट करना पड़ेगा, इसमें 400 kg करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब हमको इसमें क्या दे रखा है, अ बॉल ऑफ मास 200 kg इज एट रेस्ट जब टाइम टी इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइम जीरो है, यहाँ पर टाइम जीरो है तो रेस्ट में है, मतलब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी हम इसको वी जीरो कह सकते हैं। वी जीरो इज द वेलोसिटी एट टाइम, वी जीरो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर। जब टाइम t इक्वल टू जीरो है तो उस समय वेलोसिटी कितनी है, v जीरो हो जाएगी। एन एक्सटर्नल फोर्स f वेरिंग विद टाइम, एक हमको फोर्स और टाइम का रिलेशन दे रखा है जो हमने किसी बॉल में अप्लाइड किया है। द स्पीड ऑफ बॉल एट t इक्वल टू 0.2, ये देखो ये है t इक्वल टू 0.2, और ये t इक्वल टू 0.4, और ये t इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो v1 दी है, और यहाँ पर स्पीड v2 दी है, और यहाँ पर स्पीड कितनी दी है, v2 दी, v3 दी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि v2 अपॉन वी1 और v3 अपॉन v3 किसके इक्वल होंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट हम पहले v1 v2 v3 इन सबको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फाइंड आउट करने के लिए हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर हमको फोर्स और टाइम का अगर हमको ग्राफ दिया है और हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, इसमें वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करने को पूछ रहा है, तो हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो एरिया होता है हमारे पास, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस जो टाइम होता है ग्राफ, ये क्या देता है हमको, ये हमको क्या देता है, इम्पल्स देता है। ठीक है, किसी क्या देता है, इम्पल्स देता है, इम्पल्स। और यही इम्पल्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यही कॉन्सेप्ट को हमने इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर। यही कॉन्सेप्ट को हमने क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है कि जो फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमको इम्पल्स देता है, और वो इम्पल्स किसके इक्वल होगा, वो इम्पल्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो वहाँ से हम m1 m2 m3 v1 v2 v3 को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो वन, इसको वो 1 मार्क कर देता हूँ, इसको 2 मार्क कर देता हूँ, इसको 3 मार्क कर देता हूँ, इन सब का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। इन सब का हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जो होगा हमको क्या दे देगा, इम्पल्स दे देगा या चेंज इन मोमेंटम दे देगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट निकाल देता हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट मार्क किया है, जो कि क्या है, ट्राइंगल है। एरिया ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये जो अगर मैं एरिया ऑफ फर्स्ट, जो इसमें मैंने फर्स्ट मार्क किया, अगर इसका एरिया फाइंड आउट करूँगा तो ये जो एरिया होगा इसका क्या आ जाएगा, बोलो। इसका एरिया, हम सबसे अगर फर्स्ट एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट जो कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा बताओ, ये 0.2 माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 ये आ जाएगा। बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 0.2 माइनस जीरो, दैट मीन्स 0 पॉइंट, ये भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0.1 आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से। तो जो एरिया ऑफ, एरिया क्या देता है, मैंने बोला है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मास, चेंज इन पी इक्वल टू एम वी होता है। एम तो ऐसे ही रहेगा, और वी क्या लिखोगे बताओ, वी हम लिखेंगे v1 माइनस वी जीरो। जो 0.2 पर वेलोसिटी कितनी थी, v1, और v जब टाइम जीरो उस समय v नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास।
और इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0.02 हो जाएगा ये, 0.02। ठीक। अब हम मास की अब मास की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, 2000 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलो इस तरीके से। और वी वन हमको निकालना है, और वी नॉट जीरो है क्योंकि टाइम जीरो पर जीरो है, इक्वल टू 0.02 हो गया है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, ये 2 जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, और ये 2 5 जा 10 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, वी वन इक्वल टू आ जाएगा 0.02 × 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, वी वन कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा। ये 0.02 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और ये 0 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। वी वन तो आ चुका है, वी वन आ चुका है 0.1। ठीक है, वी वन आ चुका है 0.1। अब हमको ऐसे ही क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी टू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ, वी टू फाइंड आउट करेंगे। वी टू के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेकंड, जिसको मैंने सेकंड मार्क करा है, शायद रेक्टेंगल टाइप का है। ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड करेंगे तो एल इंटू बी कर लेते हैं, 0.4 माइनस 0.2 दैट इज़ 0.2 हो जाएगा बेस। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 0.1, लेंथ इज़ 0.1, और -0 तो दैट मीन्स 0.1 ही हो जाएगी। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा ये। और एरिया किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, एम वी क्या लिखेंगे, जो वेलोसिटी 0.4 पर है, 0.4 पर वेलोसिटी v2 है, और -0.2 में कितनी है, v1 है। यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ हम मास कितना है हमको, 200 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में बदल लो। ठीक है, वी टू हमको निकालना है, और माइनस ये 0.1 हमको वी वन गिवन है, इक्वल टू 0.02 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 5 से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो फिर से कितना आ जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन फिर से वी टू माइनस 0.1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो फिर से इसको मल्टीप्लाई 0.02 तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये फिर से ये 0 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 आ जाएगा फिर से, ये कितना आ जाएगा, 0.10, 0.1 ही हो गया, और ये v2 - 0.1। तो इसको इधर भेज दो, v2 इक्वल टू कितना होगा, 0.1 प्लस 0.1, तो v2 कितना आ गया, 0.2 आ गया। यहाँ से हमने v2 निकाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, v2 आ गया है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा, कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है हमको चेंज इन इम्पल्स देता है, या चेंज इन मोमेंटम देता है, या इम्पल्स देता है। क्लियर। तो ये इसका कितना आ गया, 0.2 आ चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, लास्ट v3 निकालने के लिए हम थर्ड का एरिया निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ थर्ड कितना, ये ट्राइंगल है, हाफ बेस, बेस कितना है, 0.6 माइनस 0.4 दैट मीन्स 0.2। और हाइट, हाइट कितनी गिवन है इसकी, -0.2 और -0, तो -0.2 इसका आ जाएगा। तो ये फिर से कैंसिल करोगे तो 0.1 आ जाएगा। तो जो एरिया एरिया किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो एम मोमेंटम क्या लिखोगे, वी क्या लिखोगे, जो 0.6 में v3 माइनस जो 0. ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, -0.0, ये 2 आ जाएगा। क्लियर। मास कितना दिया है, 200 अपॉन ये 1000 करेंगे, और v3 हमको निकालना है, -v2 आपने निकाला है 0.2 इक्वल टू -0.0। अब तो कैलकुलेशन ही है, मेन तो कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो ये सब तो हो जाता है। ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा v3,
-0.2 इक्वल टू -0.02 इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा फिर से, ये आ जाएगा -0.10 आ जाएगा। और ये V3 -0.2, तो V3 इक्वल टू आ जाएगा -0.1 और +0.2, तो डेट मीन्स कितना आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का ये आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। बस ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बस हमने V1 V2 V3 सब निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको किस किस का रेशियो निकालना है, V2 बाई, अब हमको निकालना है V2 बाई V1। V2 हमारे पास 0.2 आ रहा था और V2 0.1 आ रहा था, तो जो V2 बाई V1 आ रहा होगा वो 2:1 आ रहा होगा, दैट इज 2 आ रहा होगा। V2 बाई V1 तो आ रहा है 2, क्लियर। और एंड V3 बाई V2 कितना आ रहा है, V3 हमारे पास कितना आ रहा था, V3 हमारे पास 0.1, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.1 अपॉन 0.2, दैट मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। तो V3/V2 आ रहा है कितना 0.5। तो ये हमारे पास दो आंसर हो गए, हमारे पास क्या आंसर क्या हो गए, हमारे पास V2/V1 आ रहा है 2 और V3/V2 आ रहा है 0.5, जो कि क्या है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। V2/V1 2 और V3/V2 0.5, क्लियर। तो इस वीडियो में हमने आज 96 to 105 क्वेश्चन देखे। तो जो हम अभी तक का टोटल कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की सीरीज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और जो NVS KVS में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए हम फर्दर वीडियो बनाऊंगा, और हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, जिससे कि क्या हो सके कि जो डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता सकूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में अगर अभी हम यहाँ पर टाइम देंगे तो एग्ज़ाम टाइम में जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को मेंशन कर देंगे, मैं पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।